हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं आप लोग। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर कर चुके हैं। 5 लेक्चर में हम लोग ने कितना सारा कॉन्सेप्ट सीखा। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे भैया, नंबर सिस्टम के बारे में आपको अच्छे से फील आ गई है। 5 लेक्चर जिसने हमारे देखे नहीं देखे हैं तो फटाक से आप लोग देखिए, ठीक है, देर बिल्कुल भी नहीं कीजिए और देखिए हमारा इसके बाद लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 5 तक हमने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। अब हम पढ़ेंगे उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से उनको यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोगों को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। आपको दिया है एक्सप्रेस ईच नंबर ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है। अब पहली बात, प्राइम जहाँ पे वर्ड आया उसका मतलब क्या होगा। जैसे ही प्राइम वर्ड आया ना, हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर, वन या तो मतलब कि वन या तो वो कोई खुद नंबर है, टू की बात करें तो वन या तो टू, ठीक है, यानी कि दो ही फैक्टर हो, कोई तीसरा फैक्टर ना हो, उनको प्राइम नंबर। तो जो प्राइम नंबर होते हैं ना, उनके जो फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको। तो आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट, ठीक है, उनका आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। किसके फॉर्म में, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं वो सब क्या दिए हुए हैं मैं बता रहा हूँ। ये फर्स्ट जो आपको नंबर दिया हुआ है वो दिया है 140 एंड सेकंड आपको दिया हुआ है, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है 3825, थर्ड दिया हुआ है आपको 156, फोर्थ दिया है 5005 एंड फिफ्थ दिया है 7429। ये नंबर आपको दिए हुए इनको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ये चीज़ आपको करनी है भैया इस क्वेश्चन में। तो देखिए, अगर मैं 140 की बात करूँ, 140 की, तो भैया अगर हमको इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में, इनके प्राइम फैक्टर जो आएंगे उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, तो पहले भैया हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल इनका फैक्टर तो सबको करना आता ही है ना, नहीं आता तो सीख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से काटने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 हम लोग मानते हैं। तो 2 मतलब सबसे छोटा नंबर अगर हम लोग टेबल में देखें तो वो क्या होता है 2। कहीं से भी अगर हमको किसी भी नंबर को फैक्टर फाइंड करना होता है तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर वो नंबर 2 से नहीं कटता तो फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 140 हमको दिया हुआ है, इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 7 बार में, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितनी बार में जाएगा, अब ये कटेगा, हाँ अब भी कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से, ठीक है, 7 बार में, अब ये कट जाएगा 7 से 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो इनके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो सब क्या आ रहे हैं, 2 × 2 × 5 × 7, यानी जो प्राइम, देखिए अब यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं ना, इनका फैक्टर, इस नंबर का फैक्टर निकालने पे वो सारे नंबर कैसे आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। ये या तो अपने से कटेंगे या तो 1 से कटेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इनको क्या लिखना था, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गए इनके प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट ऐसे देखते हैं, हमको कौन सा दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड जो हमको दिया हुआ है वो दिया है 3825। ठीक है, 3825 के प्राइम फैक्टर को हमको लिखना है किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे ये नंबर किससे कट रहा है, 2 से काटने की कोशिश करेंगे, कटेगा,
नहीं कटेगा। 5 से देखिए इसके लास्ट में हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर है, तो लास्ट में देखेंगे ये 5 है, तो 5 अगर है तो ये कट जाएगा। अगर 3 से काटने की कोशिश करेंगे तो क्या ये कटेगा, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर जो नंबर आपको दिया हुआ है अगर उस नंबर का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 आप लोग ध्यान रखिए, अगर कोई नंबर का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 5 2 7, ठीक है, 8 15 और 3 18, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे देखिए 5 + 2 7 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया 15, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3 18, तो ये क्या हो जाएगा 318, यानी कि 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से काटेंगे, 3 × 3, यहाँ पे कितनी बार में जाएगा 3 2 × 6, यहाँ से कितनी बार में जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा 3 7 × 21, और यहाँ से चला जाएगा 3 5 × 15। क्या अब ये जाएगा, चलिए देख लेते हैं, 7 5 12 और 2 14 1 15, अब भी ये 3 से कट जाएगा, यानी कितनी बार में जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 25 15। क्या अब कटेगा, 5 2 7 4 11, अब नहीं कटेगा। अब मैं इसको किससे काटूंगा, 5 से काटूंगा, तो कितनी बार में जाएगा 5 × 40 50 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर से कितनी बार में जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 3 गया, 5 7 35। अब ये किससे कटेगा, 17 से कटेगा, क्योंकि 17 एक खुद प्राइम नंबर है, तो ये 17 से 1 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ गए इनके प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर इनको हमको लिखना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ये हो गया इनका प्रोडक्ट फॉर्म प्राइम फैक्टर्स का। समझ में आ गई ना बात। इसी तरीके से आप लोग 3rd 4th 5th सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन बताया, बाकी आपके प्रैक्टिस सेट में मैं डाल देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग फटाक से नोट करिएगा, फटाक से इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर, ठीक है, ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, ये कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। ठीक है, और वेरीफाई करना कि एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई 2 नंबर हो, उनका एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, जो होता है उसके अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल आते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई। देखिए जैसे मान लीजिए 510 है, 92 है, अगर इसका मैं एचसीएफ निकालूं और एलसीएम निकालूं, ठीक है, इनको मैं मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं, ओके, तो ये जो हमारा आंसर आता है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं, जो आंसर आता है वो सेम आता है। बात समझ में? तो यही चीज़ हमको वेरीफाई करना है इन क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को वेरीफाई। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो 510 के सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे 510 का एंड 92 का। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, 50 25, 5 एकम 5। अब ये किससे जाएगा भैया, जल्दी बताइए, 51 किसी से कटेगा, बताइए जल्दी से। देखिए 5, हाँ देखिए 50 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए 51 किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल में आता है, 3 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, समझ में आई थी। तो ये इसके जो फैक्टर्स होगा वो कितने होंगे, 2 × 5 × 17 × 3। ठीक है, ये हो गए इनके फैक्टर। अब इसका फैक्टर भी निकाल लेते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 23 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये किससे कटेगा, केवल और केवल 23 से ही कटेगा। तो जो 92 के फैक्टर आ गए वो कितने आ गए, 2 × 2 × 20, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर थोड़ा सा, यानी ये हो गए तुम्हारे 510 के फैक्टर और ये हो गए तुम्हारे 92 के फैक्टर, 2 × 2 × 23, ये हो गया ना।
ये बात आपको समझ में आ गई, ये हो गए इसके फैक्टर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों नंबर के एलसीएम की। तो एलसीएम देखिए हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं। एलसीएम जब हम लोग फाइंड करते हैं तो एलसीएम देखते हैं दोनों नंबर के फैक्टर में कौन सा नंबर कॉमन है। तो दोनों नंबर के फैक्टर में कौन सा नंबर कॉमन है उसको केवल एक बार लिखेंगे, बाकी जो बचा नंबर है उन सारे नंबर को एक साथ लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और कहीं पे यहाँ पे 2 दिख रहा है तुमको, या फिर यहाँ पे कहीं 3 या 17 कोई कॉमन नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे केवल 2 कॉमन है, तो 2 को केवल एक बार लिख दिया। इन दोनों में एक ही बार, तो 2 कॉमन है तो इनको एक बार लिख दिया। अब ये बचा 2 और 23, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखता हूँ, आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आता है वो आता है 23,460, ये आ जाता है इसका एलसीएम। ठीक है, फटाक से सॉल्व करके, ठीक, ये आ जाता है इसका एलसीएम। अगर हम एचसीएफ की बात कर लें तो एचसीएफ क्या होता है, हाई कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाई कॉमन, मतलब कि हाई कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जब हम लोग फाइंड करते हैं तो एचसीएफ देखिए कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ में हम लोग देखते हैं इन दोनों नंबर में से कौन कॉमन है, उसके बाद उसकी हाईएस्ट पावर देख लेते हैं, यानी हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कॉमन है, 2 ही कॉमन है और 2 ही सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो इसका एचसीएफ आएगा वो ओनली ऑन 2 आएगा, केवल और केवल 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमसे क्या बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ को हमने इसका निकाल लिया। अब हमसे क्या बोला, ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए कि एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। ठीक है, ये चीज़ हमसे बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करो इंटू 23,460। दिख रहा है ना आप लोगों को कि ऊपर लिख दो, चलिए ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ जब आप लोग करेंगे तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 2 इंटू एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ है इसका 2 इंटू एलसीएम कितना है 23,460 इंटू 2 जब आप लोग करोगे और इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 510 इंटू 92, तो जो आंसर आता है ना भाई लोग वो कितना आएगा, देखिए 200, 2 6 जा 12, ठीक है, और 1 कैरी आ गया, 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इक्वल टू, जब इन दोनों को भी सॉल्व करोगे ना तो जो आंसर आएगा वो यही आएगा। इस तरीके से ये वेरीफाई हो जाता है। ओके, तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है वो मैं आपके ऊपर डालता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए हर कॉन्सेप्ट में मैं एक सवाल बताऊंगा, बाकी के जो सवाल होंगे वो आप लोग करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपको नोट करना भैया, वीडियो को पॉज करो, फटाक से नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपसे बोल रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये आपसे बोल रहा है और आपको ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं कौन कौन से दिए हुए हैं, ठीक है, दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 17, 23, एंड 29। ठीक है, एंड थर्ड आपको दिया हुआ है, थर्ड जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8, 9, 25। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टर का यूज़ करके इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ओके, चलिए देखते हैं।
तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन तो सीख लिया कैसे होता है। हर एक नंबर का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे और उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड और थर्ड आप करेंगे। ओके डन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको 12 दिया है, 15 दिया है एंड 2 दिया है कि 21 है, 21 है यहाँ पे, ठीक है 21 है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब अलग अलग इन सबके फैक्टर निकालना चालू करेंगे। ठीक, अलग अलग फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर में यही तो देखा। ठीक है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, इसका हो गया। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। समझ में आ गया ना, ये हो गया इसका फैक्टर। समझ में आ गई। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो 12 का जो फैक्टर आया वो कितना आया, 12 का जो फैक्टर आया 2 × 2 × 3 आया। ठीक है, 15 का जो फैक्टर आया वो आया 3 × 5 एंड 21 का जो फैक्टर आया वो आया 21 × 7। अब देखेंगे इन तीनों में से कॉमन कौन दिख रहा है हमको, सॉरी 21 नहीं, 3 × 7 ये देखा। अब हम लोग इसमें एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम हमने बताया जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी को मल्टीप्लाई के साथ लिख देंगे। तो इसमें कॉमन कौन दिख रहा है, 3, ओनली 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 को केवल एक बार लिखेंगे इंटू 2 × 2 × 5 × 7, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना होता है 20, 20 × 60, 60 6 7 42, 420। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 420 आ जाता है। ओके, तो एचसीएफ की अगर हम लोग बात करें तो एचसीएफ हम लोग देखेंगे इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, यानी मोस्ट कॉमन कौन है, तो 3 है सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग देख लेंगे हाईएस्ट इसमें से कौन कॉमन है, तो हाईएस्ट 3 ही है, तो इसका एलसीएम जो एचसीएफ होगा हाई कॉमन फैक्टर वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एलसीएम हो गया 420 एंड एचसीएफ हो गया 3। तो इस तरीके से आप लोग ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम एकदम इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक, और हमको कवर करानी है इसमें एक्सरसाइज 1 ठीक है, एक्सरसाइज 1.4। तो भैया देख लेते हैं थोड़ा सा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 1.4 में यूज हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं भैया उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाक से नोट करिए। चलिए तो भैया अब हम लोग पढ़ लेंगे एक्सरसाइज 1.4 के हिसाब से नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में अपना थोड़ा सा बात किया था, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। क्या होती है नंबर लाइन। देखिए किसी भी नंबर को कैसे पता करें कि ये छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 में से 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 3 बड़ा है, तो कैसे पता चला। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब नंबर लाइन से निकल के आए हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को छोटे में कभी कभी कंफ्यूजन होती होगी -2 और -3 में से कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं -2 बड़ा है। तो ये कैसे आया, ये सारे जो कॉन्सेप्ट आए ना, ये सारे कॉन्सेप्ट नंबर लाइन से ही लिए गए हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाता था 2 माइनस का 3 करते हैं तो माइनस का 5 आता है, प्लस का 2 है माइनस का 3 करते हैं तो माइनस का 1 आता है। यहाँ पे एक चीज़ और सिखाई गई होगी कि जो हमेशा जब हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो जिसमें जो बड़ा साइन होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ये सारा कॉन्सेप्ट नंबर लाइन में ही हम लोग जानेंगे। ठीक है, नंबर लाइन से ही ये सारे कॉन्सेप्ट आए हैं। ठीक, तो नंबर लाइन आखिर होती क्या है, क्या होती है लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जिसमें हम लोग दुनिया भर के कोई भी नंबर, जितने भी नंबर हो उनको रिप्रेजेंट कर सकें, वो होती है नंबर लाइन। ठीक है, ठीक है, नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जिसमें हम लोग कई सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके प्लस इनफाइनाइट तक, ये -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये सारे कैसे नंबर हैं, हमारे इंटीजर्स हैं। इन अगर पूरी लाइन के बारे में बात करें तो ये हमने पढ़ रखा है, क्या ये इंटीजर है। ठीक है, अगर इतने के बारे में बात करें तो ये क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। अगर इसको 0 को भी इंक्लूड कर लें तो ये होल नंबर है। अगर पूरे के बारे में बात करें तो ये क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अगर ये पूरे के बारे में हम लोग बात करें तो ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात की थी, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को। ठीक,
तो हमको क्या दिखाना था कि भैया ऐसी लाइन जिसमें हम लोग क्या कर सके, बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, वो नंबर लाइन होती है। ठीक, अब जैसे हमको बोल दिया भैया आप हमको बताइए कि 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे 0 1 2, ठीक है, इस तरीके से ग्राफिक देंगे 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 2 है, आपने देख रहे हैं ये 2 यहाँ पे है, नंबर लाइन पे आपने डिनोट कर दिया। अब आपको जैसे बोल दिया 3.4 को नंबर लाइन पे डिनोट कीजिए, तो आप कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं भैया 3.4 जो है वो कहीं 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा होगा। वो कहाँ लाई कर रहा होगा, 3 और 4 के बीच में, ठीक है, लाई कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेंगे इस तरीके से। ये रहा 3, ये रहा 4। अब 3.4 दिखाना है तो 3 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3.5 3.6 इस तरीके से आएंगे नंबर कई सारे, ठीक है। 10 तक इनको अगर हम लोग डिवाइड करें तो उसके बाद कहीं आएगा 4, समझ गए। तो ये 3.1 3.2 3.3 3.4, तो ये रहा हमारा 3.4। इसको हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। अगर मुझसे बोल देता कि भैया आप डिनोट कीजिए 1/2 को नंबर लाइन पे, किसको डिनोट करना है, 1/2 को, या फिर बोल देता 1/5 को नंबर लाइन पे डिनोट कीजिए। तो 1/5 का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, बताइए। 1/5 का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि 1 से 5 के बीच में, बात समझ में नहीं, मतलब 5 में से एक भाग। अगर मैं बोलूँ कि ये 1/5 लिखा है तो 1/5 का मतलब क्या है, 5 हिस्से हैं उसमें में से एक हिस्सा, बात समझ में। तो 1/5 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूँ तो लिख सकता हूँ 0.1। तो 0.1 कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगा ना, 0 और 1 के बीच में मैं मान लेता हूँ यहाँ लाई करेगा। जब इसको जूम करके लिखेंगे इस तरीके से, ये है 0 ये है 1, तो यहाँ पे आएगा 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से आएगा ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। 0.2 यहाँ लाई करेगा, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.4 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। इससे पहले लेकिन हम लोग देखेंगे कुछ कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक। लेकिन अगर बात करता इसी नंबर लाइन पे हमसे बोलता √4 को डिनोट करो, किसको डिनोट करना है, √4 को। अगर हमसे बोलता ये हमारी नंबर लाइन, ये 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3, ठीक है, -4 इनफाइनाइट तक माइनस का, ठीक। तो यहाँ पे बोलता है अगर आप लोग √4 को डिनोट कीजिए, √4 को डिनोट कीजिए तो आप क्या लिखते हैं, √4 इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है, बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ पे लिखता है x² तो x² इज इक्वल टू 4, तो आप क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू +-2, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता x इज इक्वल टू √4 तो आप लिखते हैं x इज इक्वल टू 2। आप पूछेंगे सर क्यों, तो यहाँ पे x² मैं देखूंगा x की पावर जितनी है भैया उसके उतने रूट हो सकते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसका केवल एक रूट होगा, कितना, 2। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, एकदम अच्छे समझ में आ गई ना। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें √4 को नंबर लाइन पे डिनोट करने को, तो √4 क्या है, √4 को जब हम लोग रूट निकालते हैं तो ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर 2 आता है। तो 2 कहीं यहाँ पे है, तो 2 इस तरीके से हम नंबर लाइन को डिनोट कर सकते हैं, यानी 2 को हम लोग √4 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर हमसे बोलता है इसी तरीके से √2 को नंबर लाइन पे डिनोट करो, √2 को नंबर लाइन पे डिनोट करो, तो किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने बताया था √2 का मतलब इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट आया था 1.2 में कि 1.3 में √5 को नंबर लाइन पे डिनोट करने का। तो वहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था पाइथागोरस थ्योरम का, उसी थ्योरम का यूज़ करके हम यहाँ पे √2 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे √2 को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। ये रही नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -∞ ठीक। इस तरीके से हमने बना लिया एक नंबर लाइन, पहले ड्रॉ कर लिया। अब हमको दिखाना है √2 को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करें। तो √2 को नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए हमने बताया था अगर कोई नंबर n है
अगर कोई नंबर n है उसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो उसके एक कम नंबर का फैक्टर हमको पता होना चाहिए, सॉरी उसके एक कम नंबर का रूट हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अगर n नंबर है इसको हमको नंबर लाइन पे डिनोट करना तो n-1 का रूट हमको पता होना चाहिए, यानी रूट n को अगर हमको नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो n-1 का रूट हमको पता होना चाहिए। समझ में आई? कोई नंबर है n, इसका रूट है, फिर से सुनिए, कोई नंबर है n, इसका रूट है, इसको हमको नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो हमको रूट n-1 की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, तो अगर हमको रूट 2 है, ठीक है, रूट 2 को हमको नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो हमको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, रूट 2 - 1 की, यानी रूट 1 की। तो रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, बात समझ में, यानी 1 की वैल्यू हमको पता है। ठीक, तो 1 से अब हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि 1 यूनिट का होगा हमेशा। बात समझ में, देखिए कैसे हम 1 यूनिट का ही ड्रॉ करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री, तो अगर हमको यहाँ पे डिनोट करना है रूट m की वैल्यू, अगर ये वैल्यू 1 यूनिट है तो ये हमारा m-1 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, ये हमारा क्या होना चाहिए, m-1 होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको रूट 2 को डिनोट करना है ना, रूट 2 को डिनोट करना है, ये अगर 1 है तो यहाँ पे ये कितना होना चाहिए, रूट 1 होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस बेस की वैल्यू 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 2, यानी हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 2। बात समझ में? तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, अगर हमको रूट m की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये 1 होना चाहिए और ये कितना होना चाहिए, m-1 होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना? तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर हमेशा 1 यूनिट ही लेते हैं। ठीक है, रूट 2 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो। और यहाँ पे इसकी बेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, m-1 है कि नहीं, हमको वैल्यू निकालनी है रूट 2 की, तो हम लोग ने क्या लिया है, 1 यूनिट ही तो लिया है, हमने क्या लिया है, रूट 1 की तो वैल्यू लिया है, यानी रूट 2 था तो रूट 2 में -1 कर दो तो m-1 करेंगे तो कितना बचेगा, 1, यानी 1 यूनिट ही तो लिया है। तो ये लेंथ बेस भी 1 यूनिट है, हमने परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लिया है। अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ से इसकी वैल्यू, अब मान लीजिए इस लेंथ को अगर मैं इससे क्या कर दूँ, अटैच्ड कर दूँ, तो ये क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक, तो अगर मुझको इसकी ये वाली लेंथ पता करनी हो, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही तो करेंगे। तो बेस कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2। बात समझ में आ गई? तो ये वैल्यू हो जाएगी √2। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमको नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकार और ये वाली लेंथ मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये वाली लेंथ मेजर करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये देखिए यहाँ पे रखा, ठीक है, इस तरीके से ये लेंथ मेजर करी और यहाँ पे लगाया मैंने, इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट, ये चीज़ जहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो सर्कल की लाइन है, ये जिस पॉइंट पर इस लाइन को कट करेगी वहीं कहीं होगा √2 हमारा। बात समझ में आ गई ना? वो कहाँ, ये कहाँ होगा, √2 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रूट वाली वैल्यूज़ को डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग √5 को भी डिनोट कर सकते हैं, √7 को भी डिनोट करते हैं, √2 को, √3 को, सबको इसी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, तो आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप नंबर लाइन पे डिनोट कीजिए √3 को, √7 को। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, डिनोट करके देखिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो आराम से कर लें, कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे भैया। ठीक है, नंबर लाइन के बारे में देख लिया हमने, किस तरीके से नंबर्स को डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, आगे नंबर लाइन और भी डिटेल में है, लेकिन ये पढ़ेंगे हम लोग हायर क्लास में थोड़ा सा डीप में, तो यहाँ पे बस जितना काम है उतना पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज
1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का 2 क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज में, देख लेते हैं दोनों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर, ठीक है, लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, नया वर्ड है, कैसे क्या करें। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब है उसको मैक्सिमाइज करके, जो नंबर लाइन है उसको मैक्सिमाइज करके आपको 3.765 को नंबर लाइन पे डिनोट करना। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दें क्या इसको, चलिए पूरा क्वेश्चन करना है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है, इस तरीके से। चलिए हम यहाँ पे देखिए, मैं ड्रॉ करता हूँ एक नंबर लाइन इस तरीके से, 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से मैंने डिनोट किया। अब मैं क्या करूँ, मुझको कौन सा नंबर डिनोट करना है, 3.765, ठीक है, इसको हमको डिनोट करना है नंबर लाइन पे बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी कि इसको अब मैं बात करूँगा 3.765, तो 3.765 लाई करेगा किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में तो लाई करेगा, क्योंकि 3.765 यानी ये वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है लेकिन 4 से छोटी है, 4 नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, ये क्या है, 4 से छोटी है, यानी ये वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई करेगी भैया। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 को मैक्सिमाइज कर लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से। ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब इसके बीच में क्या आएगा, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3.4 आएगा, 3.5 आएगा, 3.6 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3.7 आएगा, 3.8 आएगा, 3.9 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद यहाँ पे 4, ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। तो भैया 3.7 हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ से बीच में लाई करेगा, इस तरीके से। तो इसको ये ऐसे क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, 3 और 4 को मैक्सिमाइज किया हमने। अब भैया 3.7 के बाद क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो 3.7 तो यहाँ पे है। अब मैं क्या करूँगा, 3.7 और 3.6 दिख रहा है ना, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। तो मैं 3.7 और 3.8 को मैक्सिमाइज कर लूँगा इस तरीके से। तो ये हो गया 3.7, ये हो गया 3.8। अब इसके बीच में क्या आएगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये इस तरीके से 3.8, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए 3.76 कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है, 3.76 कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दिया। अब ये इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से मैक्सिमाइज किया था, तो इसको इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ओके, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, समझ में आ रही ना बात। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे 5 को डिनोट करना है, यानी 6 5, तो मैं क्या करूँगा, 6 5 यानी 6 5 इन दोनों के बीच में आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैक्सिमाइज कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पे खींच दूँगा एक नंबर लाइन इस तरीके से, यहाँ पे आ जाएगा 3.676, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3.77। अब 3.76 के बाद क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.767, सॉरी 6, इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा 3.77 तक। तो यहाँ पे हमको डिनोट किसको करना था, 3.765 को, तो 3.765 कहीं पे यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लोग कर देंगे मार्क। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे भैया, नंबर लाइन पे इस तरीके से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज़ करके हम लोग इसको डिनोट
कर देंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और उसका ये रहा आंसर। बात समझ में आ गई ना? इस तरीके से इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। ठीक, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करो फटाक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन ऑफ 4 डेसिमल प्लेसेस। अब 4 डेसिमल मतलब ये इस पे बार लगा हुआ है इस तरीके से। तो बोला इसको विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे केवल 4 डेसिमल प्लेसेस। बात समझ में? यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4.2626, केवल इतना ही हमको करना है। ये आगे जाएगा लेकिन हमको केवल इतने ही नंबर दिखाने हैं। बात समझ में? ये मैं लीनियर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, मतलब इतने ही नंबर दिखाने हैं, 4 डेसिमल दिखाना है हमको। ठीक, तो कैसे करेंगे? फिर से हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक। फिर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे 4.26 यानी 4 से बड़ा है लेकिन ये 5 से छोटा है, यानी ये लाई किसके बीच में करेगा? 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मैग्नीफाई। ये रहा 4, ये रहा 5। अब हमको बात करनी है 4.2 के बारे में। ठीक है, तो 4.2 के बारे में हमको बात करनी है। तो ये आ गया 4.1, ये रहा 4.2, कहीं यहीं पे होगा। इस तरीके से 4.3, ये आगे बढ़ता चला हुआ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आगे लिख लीजिएगा। ओके, तो अच्छा मैं लिख देता हूँ 4.5 4.6 4.7, इस तरीके से 4.8, फिर 4.9, इस तरीके से जाएगा। 4.2 यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 4.2626 ऐसे। तो मुझको 4 डेसिमल तक दिखाना है। तो 4.2 यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे मैंने दिखाया। अब हमको दिखाना है आगे नंबर 6। क्या दिखाना है? 6 दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ये जो 6 आएगा ये 4.2 4.3 के बीच में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको और मैक्सिमाइज कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया 4.2 और ये रहा 4.3। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनके बीच में लिख सकता हूँ 4.21 4.22 4.23 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। ठीक है, और इसी तरीके से कितना लिख सकता हूँ 4.30। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, यानी 3 लिख सकता हूँ, यानी 4.3 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक, तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 4.26 कहाँ है, तो 4.26 ये रहा। अब मुझे अगेन क्या करना है, 4.62 अगेन दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से 4.262, तो ये किसके बीच में आएगा, 4.27 के बीच में, 4.26 के बीच। भैया बात समझ में आ रही है ना आपको? अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आराम से मैं एकदम अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत मत कीजिएगा, आराम से एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, इसके। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैक्सिमाइज़ कर दूँगा इस तरीके से। तो जब मैं इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या 4.26 और यहाँ पे आ जाएगा ये नंबर लाइन, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4.27। अब यहाँ पे हम लोग फिर से नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे 4.261 4.262 4.263 4.264 इस तरीके से आगे आप लोग अब तो लिख लेंगे ना, अब तो एवरेज पड़ गई, लिखते जाइए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4.262 को डिनोट करना था, तो ये हो गया। अभी हमने कहाँ तक डिनोट किया, 3 डेसिमल एक्सप्रेशन। हमसे बोला क्या है, 4 डेसिमल एक्सप्रेशन, नहीं अभी 6 और करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच को मैक्सिमाइज कर लेंगे, यानी इसको और इसको। बात समझ में आ रही? मैं दूसरे चौक से कर दूँ क्या, ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे मैक्सिमाइज करूँगा। ठीक है, जब इसको मैक्सिमाइज करूँगा, दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ,
चलिए अब मैं इसको एक बार मैक्सिमाइज़ करूँगा, तो जब इसको मैक्सिमाइज़ करूँगा तो आ जाएगा 4.262 यहाँ पर, और नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा कितना 4.263 ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो 4.262, ठीक है, 26, ठीक है, सॉरी 21, 4.26, 22, 4.26, 23, 4.26, 24, ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से 4.2625, तो उसके बाद इसके बाद क्या आ जाएगा 4.2623। तो हमको क्या करना था, अगेन ड्रॉ करना था 4.2626, ठीक है, ये डिनोट करना था। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से 4.2626, तो ये कहीं यहाँ आ रहा है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो भाई लोग आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 1 आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। ये हो गया आपके एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप लोग फटाक से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।